नमस्कार दोस्तों। क्या किसी स्टेट का राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है? दूसरी तरफ क्या प्रेसिडेंट भी विधानसभा द्वारा पारित किसी बिल को अनसर्टेन टाइम के लिए होल्ड कर सकता है? आज हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल 153 से 167 के बीच पार्ट 6 में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, जो कनाडा मॉडल पर आधारित है। जिस प्रकार यूनियन का संवैधानिक मुखिया प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होता है। इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट ने 1956 में 7th अमेंडमेंट किया और उसके तहत ज्वाइंट गवर्नर का प्रावधान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी गवर्नर के बारे में ये बताया था कि गवर्नर केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम करेगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाएगा। जब कोई विधानसभा बिल पास करती है और राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल के पास अंडर आर्टिकल 200 के तहत 4 विकल्प होते हैं। गवर्नर उस पर अपनी कंसेंट दे सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है एक्सेप्ट मनी बिल, उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए सुरक्षित रख सकता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट भी उस पर अपनी कंसेंट दे सकता है और या उसको होल्ड कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। जनवरी 2020 और अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 12 बिल विधानसभा में पास किए और उन बिलों को राज्यपाल आर रवि के पास भेज दिए। गवर्नर महोदय ने 12 में से 10 बिल अपने पास रख लिए और 2 प्रेसिडेंट के पास भेज दिए, परंतु न तो गवर्नर ने अपनी कंसेंट दी और न ही प्रेसिडेंट ने। अंत में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नवंबर 2023 में उन 10 बिलों को दोबारा विधानसभा में पास किया और फिर राज्यपाल के पास भेज दिए, परंतु इस बार भी राज्यपाल टस से मस नहीं हुआ। एट लास्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए, विधानसभा के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार में लोगों का विश्वास होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 जिसमें कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान है। आर्टिकल 142 मीन्स जहां पर केंद्र और राज्य कानून बनाने में असफल हों, वहां पर आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की राज्य बिल के संदर्भ में एक समय सीमा तय कर दी। राज्यपाल को अब 1 महीने के अंदर और प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर अपनी कंसेंट देनी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया तो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इस पर बड़ा इतराज जताया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 50 हमारे संविधान में कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग बॉडी हैं और तीनों को एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 145 एक हथियार है जिसके तहत वो कानून की व्याख्या कर सकता है। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल की संज्ञा दी। उन्होंने न केवल 142 बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो केशवानंद भारती मैटर 1973 में आया था, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत जुडिशरी के पास अनलिमिटेड पावर है। उन्होंने कहा यदि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कामों में इंटरफेयर करेगी
तो इसे जनता का विश्वास डेमोक्रेसी से उठ जाएगा। राज्यपाल की कार्यप्रणाली और उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सरकार ने कई कमेटियां बनाई। जैसे 1988 में सरकारी कमीशन की एक रिपोर्ट आई। सरकारी कमीशन ने कहा कि राज्यपाल को न्यूट्रल होना चाहिए, राज्यपाल बनने से पहले उसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, राज्यपाल का नॉमिनेशन से पहले जिस राज्य में वो राज्यपाल लग रहा उस राज्य के सीएम से कंसेंट पूर्व में लेनी चाहिए। ये सरकारी कमीशन की रिपोर्ट थी। दूसरी तरफ 2002 में वेंकटचलिया कमीशन की रिकमेंडेशन आई। उन्होंने राज्यपाल के नॉमिनेशन में 4 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश की, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर और जिस राज्य में वो राज्यपाल लगेगा उस राज्य का सीएम। उसके बाद 2010 में पुंछी कमीशन रिपोर्ट आई। पुंछी कमीशन ने भी कहा राज्यपाल को समय सीमा के अंदर अपनी कंसेंट देना चाहिए, मैक्सिमम ड्यूरिंग 6 मंथ। दोस्तों, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हों तब ये समस्या ज्यादा आती हैं। इसलिए 2016 में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने वहां पर विधानसभा को भंग कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। उसके बाद 2016 में उत्तराखंड गवर्नमेंट में राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी विदाउट फ्लोर टेस्ट। उसके बाद 2023 में दिल्ली एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट को लेकर बड़ा क्लैश हुआ। इसके साथ साथ कई जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के, जैसे 1974 में शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के संदर्भ में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि गवर्नर को मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना चाहिए। दूसरा केस 1979 में हरगोविंद पंत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर इज नॉट ए जॉब, इन रियलिटी इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। उसके बाद 2006 में रामेश्वर प्रसाद केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गवर्नर बेवजह किसी बिल को अपनी सहमति नहीं देता या विदाउट एनी वैलिड रीजन अपने पास रखता है तो उस गवर्नर के कामों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उसके बाद 2016 में रेबिया एक केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर कैनॉट डिसॉल्व द असेंबली विदाउट स्टेट कैबिनेट। उसके बाद 1994 में एसआर बोमाई केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा का, राज्य सरकार का सम्मान करना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को 356 आर्टिकल में मिसयूज नहीं करना चाहिए, 356 आर्टिकल का केवल अंतिम विकल्प के तौर पर ही यूज करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की सिक्योरिटी के बारे में भी 2010 में बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया। इसमें कहा कि आल्दो प्रेसिडेंट केंद्र की सलाह पर, काउंसिल मिनिस्टर की सलाह पर किसी राज्यपाल को हटा सकता है, परंतु भेदभाव मनमाने तरीके से नहीं हटा सकता। दोस्तों, ये राज्यपाल के संदर्भ में मेरे विचार आपको कैसे लगे? अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो इन पर कमेंट करना, इनको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।